नमस्कार साथियों। आज हम विश्लेषण करेंगे रानिया विधानसभा में जो 2024 का जो चुनाव है उसका बिगुल बज चुका है और टिकटों का बंटवारा जो हो चुका है। कांग्रेस पार्टी से सरमित्र कंबोज को टिकट दी गई है, इनेलो पार्टी से अर्जुन चौटाला को टिकट दी गई है और आम आदमी पार्टी से एपी रानी है वो भी कंबोज बिरादरी से उसी को टिकट दी गई है और भारतीय जनता पार्टी से शिषपाल कंबोज को टिकट दी गई है। और आजाद प्रत्याशी के रूप में चौधरी रणजीत सिंह चौटाला, वो भी चौटाला परिवार से संबंध रखते हैं, उन्होंने नामांकन भरा है। और आजाद उम्मीदवार के तौर पर गगनदीप जलंधरा जो एक कुमार बिरादरी से संबंध रखते हैं, जो प्रजापति समाज हम कह सकते हैं प्रजापति बिरादरी से है, उन्होंने टोटल 6 जो नामांकन भरे गए हैं रानिया विधानसभा के अंदर। तो देखते हैं किसके बीच में कैसा मुकाबला होने वाला है, क्योंकि साथियों यहाँ कुमार बिरादरी के भी जो प्रजापति समाज है उनके भी 28,000 वोट है रानिया विधानसभा के अंदर है, ऐसा माना जाता है। और कंबोज बिरादरी के भी अच्छे बहुल्य क्षेत्र है, जाट समाज का भी ठीक ठीक यहाँ प्रभाव है, अच्छे वोट है। लेकिन देखते हैं क्योंकि 3 दावेदार है जो कंबोज बिरादरी से उतारे गए हैं, एक कांग्रेस से है, एक आम आदमी पार्टी से है और तीसरा भारतीय जनता पार्टी से है। कुमार समाज को यहाँ से टिकट नहीं दी गई है। आगे आने वाला जो आज जो नॉमिनेशन का लास्ट दिन है 3 बजे तक, देखते हैं कौन नामांकन निर्दलीय भरता है, क्या होता है। तो वो आगे की रूपरेखा हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार ललित पोपली जी जो दैनिक भास्कर से हैं। हाँ जी नमस्कार सर। नमस्कार। तो देर रात कांग्रेस पार्टी ने अपनी सूची जारी कर दी, जिसमें कांग्रेस ने सर्वमित्र कंबोज को टिकट देकर मैदान में उतारा। अब देखो, सर्वमित्र के मैदान से उतरने में मुकाबला इस सीट पर बड़ा रोचक हो गया है, क्योंकि पहले भी रानिया की जो सीट है इस पर बड़ी हॉट सीट मानी जाती है। इस पर सभी लोगों की नजरें लगी हुई थी कि कांग्रेस किस पर अपना दाव खेलती है। जी देर रात तक दो नाम चर्चा में रहे, उनमें सर्वमित्र का नाम सबसे ऊपर चर्चा में चल रहा था। और जब जैसे ही रात को 2 बजे कांग्रेस की लिस्ट आई तो उसमें सर्वमित्र का नाम होने होते आ गया। अब सर्वमित्र के मैदान में आने से मुकाबला बहुत ही रोचक और रोमांचकारी हो गया। कैसे हो गया देखिए, अब कंबोज समुदाय से 3 कैंडिडेट जो है मैदान में आ गए। जी और क्योंकि इधर से बीजेपी ने पहले ही जो है शीशपाल कंबोज को अपना प्रत्याशी बनाया हुआ है, आम आदमी पार्टी ने हैप्पी कंबोज हरपिंदर सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है और कांग्रेस ने भी सर्वमित्र पर कंबोज पर विधान खेला है। तो अब देखिए, क्योंकि ये सीट जो है रानिया की सीट ओबीसी की सीट जो है इसको माना जाता है। हालांकि इस सीट से अगर हम विश्लेषण करें पिछले 2 चुनाव की, 3 चुनाव की, तो 2009 के अंदर यहाँ से विधायक बने कृष्ण कंबोज जी जो कि ओबीसी समाज से थे। जी उसके बाद रामचंद्र कंबोज को जिन्होंने टिकट दिया वो भी ओबीसी समाज से थे। लेकिन पिछले बार कुछ समीकरण गड़बड़ाए। जी वो समीकरण इसलिए गड़बड़ाए चौधरी रणजीत सिंह गठबंधन चुनाव में उतराए, क्योंकि पिछले 2 चुनाव चौधरी रणजीत सिंह ने कांग्रेस पार्टी की टिकट दी। जी लेकिन चौधरी रणजीत सिंह कांग्रेस 2019 में रणजीत सिंह की टिकट काटी तो वो निर्दलीय मैदान में आ गए और लोगों की सहानुभूति उनके साथ हो गई। तो ये ओबीसी जो वोट बैंक है ये छिटक कर चौधरी रणजीत सिंह के साथ हो गया। दोनों ही पार्टियां इस वोट बैंक को, चाहे वो कांग्रेस थी चाहे वो भाजपा थी, दोनों ही पार्टियां इस ओबीसी वोट बैंक को संभाल नहीं पाई और ये वोट बैंक छिटक के चौधरी रणजीत सिंह के साथ चला गया। इसीलिए चौधरी रणजीत सिंह को 20,000 वोटों की लीड मिली। पोपली जी बीच में मैं आपकी बात काटूंगा। मैं पीछे चौधरी रणजीत सिंह को जो वोटर है उनका दावा है भी चौधरी रणजीत सिंह और अभय सिंह चौटाला की पीछे जो सेटिंग हो गई थी, अशोक वर्मा जी को जो टिकट दी गई थी, अशोक वर्मा को हराने का काम किया चौधरी अभय सिंह चौटाला ने, चौधरी रणजीत सिंह को वोट दिलवाने का काम किया, ऐसा वोटर कह रहे हैं। वो बार बार आरोप लगा रहे हैं और पूरे हल्के में ऐसी चर्चाएं चल रही है। मैंने ये बात पहले क्लियर कर दी जी कि सेटिंग वेटिंग का हमें नहीं पता, लेकिन ओबीसी वोट बैंक खिसक के चौधरी रणजीत सिंह के साथ गया, इसीलिए चौधरी रणजीत सिंह जीते। जी मैंने ये बात तो अपनी बात में पहले क्लियर कर दी कि ओबीसी वोट बैंक ही खिसक कर गया ना चौधरी जी सिंह के जी साथ। जी तो अब यहाँ भी सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो वोट बैंक रहेगा वो भी ओबीसी का रहने वाला है। जी कंबोज तीनों जातियों को, 3 कंबोज
और कांग्रेस ने, बीजेपी ने और आम आदमी ने कंबोज से काम किए, जी लेकिन सबसे बड़ा जो नुकसान कह लीजिए या निराश कह लीजिए, ये है प्रजापत समाज। जी क्योंकि प्रजापत समाज से जो विशाल वर्मा है लगातार सक्रिय थे, रानिया के जी उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनकी टिकट पक्की है, जी और क्योंकि उन्हें आश्वासन भी मिला था पार्टी हाईकमान की तरफ से। और अब जो है ओबीसी के अंदर कंबोजों को टिकट, 3 कंबोजों को पार्टी ने टिकट दिए, लेकिन अब प्रजापत समाज क्या रुख अपनाता है, किसके साथ जाता है? कंबोजों में वोट बढ़ेंगे जी क्योंकि 3 कैंडिडेट हैं और तीनों ही कैंडिडेट अपने समाज के अंदर, हल्के के अंदर अच्छा प्रभाव। जी सरम मित्र की बात करें, बेशक सरम मित्र पंचकुला या चंडीगढ़ रहते होंगे, बाहर रहते हैं, हल्के में नहीं रहते, लेकिन जब हम कल उनके हम गाँव में गए तो वहाँ हमने उनका पता किया तो वो यहाँ 6 महीने 3 महीनों में आते रहते, अपने गाँव में आते, रिश्तेदारी में जाते, मिलते रहते लोगों से, यानी कि उन अपने समाज के अंदर सरम मित्र का अच्छा प्रभाव है। आप ये नहीं कह सकते कि सरम मित्र एक अपरिचित चेहरा है। जी दूसरी बात करें शीशपाल कंबोज, शीशपाल कंबोज भी पुराने खिलाड़ी हैं, 2009 में चुनाव लड़ चुके हैं, 2024 में पार्टी ने उन पर दोबारा विश्वास जताया है, तो शीशपाल भी इस समाज के अंदर अपना अच्छा प्रभाव रखते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो शीशपाल और सरम मित्र बराबर ही कंबोज समाज के अंदर। और तीसरा जो कैंडिडेट है हैप्पी रानी जी वो भी दमदार कैंडिडेट है, आप उसको कम नहीं आ सकते, क्योंकि पिछले जो जिला परिषद का चुनाव हुआ था 2 नंबर 7 में हैप्पी रानिया 635 वोटों से चुनाव जीते थे। जी तो यहाँ तो वोट बटेगी, जी ठीक है, लेकिन अब अगर प्रजापत समाज किसी भी कैंडिडेट के साथ लग गया तो उस कैंडिडेट की जीत निश्चित है। जी प्रजापत समाज ने तो कांग्रेस के साथ लगे, चाहे वो बीजेपी के साथ लगे, चाहे वो इनेलो के साथ लगे, चाहे वो निर्दलीय प्रत्याशी के साथ लगे, जिस भी समाज के साथ प्रजापत समाज अपना सहयोग देता है उस कैंडिडेट की विजय निश्चित है, मैं ये मानता हूँ। अभी मौके का चुनाव है, क्योंकि अभी 16 तारीख तक जो नॉमिनेशन है वो निकालने की जो अपनी वापसी लेंगे, जो फार्म भरा है, नामांकन जिन्होंने भर रखा है, जो चुनाव नहीं लड़ना चाहता, निर्दलीय है, वो प्रत्याशी देखते हैं किसके पक्ष में जाता है। तो अभी आपको क्या लग रहा है, कौन भारी लग रहा है मौके का? देखिए, मैं ये बात नहीं कर सकता कि कौन भारी लग रहा है, अपने हिसाब से देखे तो सारे ही प्रत्याशी अपना अपना पूरा दमखम दिखाएंगे। अर्जुन चौटाला भी बड़े मजबूत प्रत्याशी हैं, जाटगढ़ के अच्छा प्रभाव है और युवा चेहरा है, युवाओं की पसंद है जी। चौधरी रणजीत सिंह पिछला चुनाव यहाँ से लड़ चुके हैं और कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, उनका भी अपना ही वोट बैंक है जी। अब अगर हम इनकी बात करें, जैसे मैंने पहले ये बात क्लियर कर दी, चाहे सरम मित्र कंबोज है, चाहे हैप्पी रानिया है, चाहे शीशपाल कंबोज है, ये राजनीति के जो है, सरम मित्र इनमें नहीं है, सरम मित्र पत्रकारिता क्षेत्र से राजनीति में आए हैं, लेकिन बाकी हैप्पी रानिया पिछले 5 साल से हल्के के अंदर सक्रिय है, आम आदमी पार्टी से इन्होंने हल्के के अंदर आम आदमी पार्टी को बड़ा बूम उठाने का काम किया है। उसके बाद शीशपाल कंबोज भी लगातार सक्रिय रहे हैं। 2019 में इनकी चर्चा थी कि इनको पार्टी टिकट देगी, लेकिन 2019 में इनकी टिकट कट गई, लेकिन इस बार पार्टी ने शीशपाल कंबोज को टिकट देकर मैदान में उतार दिया, तो टक्कर तो दमदार रहेगी। आपको पॉपुलर जी यूं नहीं लग रहा भी कांग्रेस पार्टी ने जो टिकट का बंटवारा किया है वो गलत किया है, जिससे 30 दावेदार थे कांग्रेस पार्टी के अंदर, सरमित्र कंबोज को टिकट देने के बाद में वो जो दावेदार थे वो निराश है, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है वो कोई किसी के साथ लगने की ऐसी संभावना या पार्टी छोड़ने की ऐसी कोई अंदेशा। दावेदार कांग्रेस पार्टी के 27 दावेदार थे जिन्होंने टिकट के लिए आवेदन किया था, उनमें सरमित्र भी उनमें आवेदन करता थे और सरमित्र ने भी टिकट पर दावेदारी बताई। दावेदारी तो देखो हर कार्यकर्ता का, हर नेता का अधिकार है, लेकिन फैसले हाईकमान करता है। अब हाईकमान ने सरमित्र को टिकट दिया है तो कुछ सोच कर दिया होगा जी। कुछ विश्लेषण तो देखिए, जब कांग्रेस में टिकटों में इतना बहुत ज्यादा मंथन हुआ है, ऐसी बात हम ना करें कि टिकटों में मंथन नहीं हुआ, क्योंकि लगातार टिकटों को लेकर सर्वे अपने भी कांग्रेस ने करवाए, नीति एजेंसियों से भी करवाए। सरमित्र लोगों के भी नया चेहरा है, लेकिन देखिए अर्जुन भी युवा है, सरमित्र भी युवा है, ठीक है, ये दोनों युवा चेहरे हैं जी। अब सरमित्र आके देखो, ये भी बात जाहिर है कि जिन
जो अन्य दावेदार थे वो मायूस हुए सर्व जी। मित्र को टिकट जी। तो टिकट तो एक को मिलेगी। अब हमें ये देखना है कि सर्व मित्र जो दूसरे दावेदार थे उनको कैसे अपने साथ बांधते हैं। सूचना ऐसी आ रही है भी अलग अलग जो मीटिंगें बुलाई जा रही है कांग्रेस दावेदारों के द्वारा, तो कहीं न कहीं यूं लग रहा है कोई नामांकन निर्दलीय भर सकता है या ऐसा सूचना आ रही है। ऐसा कुछ भी संभव है, हम ये मान सकते हैं जब कि कुछ भी राजनीति है, कुछ भी संभव है, लेकिन अगर सर्व मित्र इन सभी दावेदारों को मनाकर अपने खेमे में लाने का प्रयास करते हैं और सफल हो जाते हैं जी। तो फिर कांग्रेस यहाँ कड़ी टक्कर देगी। जी। कांग्रेस कहीं भी कमजोर नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, इस बार जो कुमारी शैलजा का जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें भी आपने देखा जी। कि कुमारी शैलजा को 70,000 यानी कि 72,000 वोट रानी हल्के से मिले। जी। उनमें ठीक है, उनमें आप और कांग्रेस का गठबंधन था, जी। उसमें वोट ट्रांसफर आपकी भी कांग्रेस पार्टी को हुई, लेकिन आप कहीं भी कांग्रेस को आज की डेट में कमजोर आंककर नहीं चल सकते। और दूसरी बात, चेहरा नया है सर, हम भी मानते हैं, हम पत्रकारिता क्षेत्र से राजनीति में आया, राजनीति ग्राउंड लेवल पर कोई इतना ज्यादा लोग उनको जानते नहीं, पहचानते नहीं, तो चेहरा जरूर नया है, लेकिन अगर सभी कांग्रेसियों को सर्वमित्र अपने खेमे में ले जाते हैं तो फिर यहाँ कांग्रेस की टक्कर बड़ी मजबूत रहने वाली है। हम बिल्कुल भी इसको हल्का मानकर नहीं चल सकते। चलो साथियों, ये थे हमारे साथ ललित पोपली जी दैनिक भास्कर से। तो अब आज हमने रानिया सीट है जो हॉट सीट मानी जाती है 90 विधानसभाओं में से, सबसे खर्चीली सीट भी हम इसको मान सकते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा खर्च रानिया विधानसभा की सीट पे होने वाला है, ऐसा लोगों का मानना है। कह रहे हैं भी रानिया सीट है हॉट सीट मानी जाती है, कांटे की टक्कर है क्योंकि चौधरी रणजीत सिंह और अर्जुन चौटाला दोनों ही देवीलाल परिवार से संबंध रखते हैं, क्योंकि दोनों एक राजघराने से संबंध रखने वाले व्यक्ति हैं। और उधर मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही, क्योंकि बीजेपी रूलिंग पार्टी है, वो भी क्या हम उसको भी कम नहीं आंक सकते। देखते हैं ये मुकाबला कितनी ये टक्कर कांटे वाली होने वाली है, कैसा जो वोटर है किसको समर्थन देते हैं, किसके सर जो जीत का ताज है वो सजेगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन आप हमारे साथ जुड़े रहिए और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कौन सा दावेदार जीतने वाला है, किसका कैसा माहौल है। तो धन्यवाद।